प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली शीर्षक कविता के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में कवि ने चातक पक्षी के माध्यम से स्वाभिमान का तथा हंस एवं बगुले के माध्यम से बनावट व वास्तविकता के अंतर को सहज रूप में स्पष्ट किया है। छंद देखें। चूंकि आजकल दोहे को भी गाने का चलन चल गया है, यद्यपि दोहा पाठ्य मुक्तक श्रेणी में आता है, फिर भी आज गाने का चलन चल गया है, तो आज के पाठ में इसे हम लोग भी गुनगुना लेते हैं। नहीं जाचत नहीं संग्रही, शीस नाई नहीं ले, ऐसे मानी मांगने ही को बारिद बिन दे, को बारिद बिन दे। चरण चोंच लोचन रंगो, चलो मराली चाल, क्षीर नीर बिबरन समय, बख उघरत तेहि काल, बख उघरत तेहि काल। इस तरह से कई स्वरों में गाया जाता है। एक प्रयास हम लोग भी। यहाँ पर संदर्भ प्रथम भाग की भांति आप समझें और प्रसंग देख लें। जो पहला दोहा है उसके लिए प्रसंग होगा कि चातक पक्षी अनन्य प्रेम एवं भक्ति का आदर्श है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने स्वाभिमानी चातक की विशेषताओं का वर्णन किया है। इतना भी आप लिखें तो चलेगा कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने स्वाभिमानी चातक की विशेषताओं का वर्णन किया है। यहाँ पर कठिन शब्द देख लें। जाचत, जाचत मन मांगना, याचना करना। संग्रही, इकट्ठा करना, संग्रह करना। शीस नाई, शीस को झुकाकर। मानी, स्वाभिमानी। मांगने ही, मांगने वाले को। बारिद माने बादल। व्याख्या देखें। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं जांचत नहीं संग्रही, शीस नाई नहीं ले। चातक पक्षी नहीं जांचत, किसी से पहले तो कुछ मांगता नहीं है, नहीं संग्रही, और मिल जाने पर आवश्यकता से अधिक को इकट्ठा करके रखता भी नहीं है। शीस नाई नहीं ले, और वह अपने सिर को झुकाकर अर्थात स्वाभिमान को गिराकर ग्रहण भी नहीं करता। क्योंकि चातक की विशेषता है कि अपने मुख को ऊपर की ओर किए रहता है, और जब स्वाति नक्षत्र की बूंदें गिरती हैं तो वह सीधे उसके मुख में पड़ती हैं और उन्हीं को वह ग्रहण करता है, अन्यथा पूरे वर्ष वह जल नहीं ग्रहण करता। ऐसा कवियों में प्रचलित है। तो कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक पक्षी अपने मुख से मांगता नहीं है, मिल जाने पर आवश्यकता से अधिक का संग्रह नहीं करता, और सिर को झुकाकर अर्थात स्वाभिमान को गिराकर ग्रहण भी नहीं करता। ऐसे मानी मांगने, ऐसे स्वाभिमानी मांगने वाले चातक को बारिद बिन दे। स्वाति नक्षत्र के बादलों के अतिरिक्त भला कौन दे सकता है? उसकी याचना को भला कौन पूरा कर सकता है? यहाँ अनियुक्त अलंकार है और दूसरा अर्थ भी ग्रहण करना है, अर्थात प्रभु का जो सच्चा भक्त होगा, जो श्रेष्ठ भक्त होगा, वह पहले तो किसी से कुछ मांगेगा ही नहीं, और यदि प्रभु की कृपा से उसे प्राप्त भी हो जाए, सांसारिक संपदा मिल भी जाए, तो वह आवश्यकता से अधिक को इकट्ठा भी नहीं करेगा और स्वाभिमान गिराकर ग्रहण भी नहीं करेगा।
तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे स्वाभिमानी भक्त को प्रभु श्री राम के अतिरिक्त और कौन दे सकता है। अर्थ को दोबारा देख लें। कभी तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक पक्षी किसी से कुछ मांगता नहीं, मिल जाने पर आवश्यकता से अधिक का संग्रह नहीं करता और सिर को झुकाकर अर्थात स्वाभिमान गिराकर ग्रहण भी नहीं करता। ऐसे स्वाभिमानी चातक पक्षी को स्वाति नक्षत्र के बादलों के अतिरिक्त भला कौन दे सकता है। अर्थात जो ईश्वर का भक्त है, जो सच्चा भक्त है, वह किसी से कुछ याचना नहीं करता, मांगता नहीं, मिल जाने पर आवश्यकता से अधिक का संग्रह भी नहीं करता, इकट्ठा भी नहीं करता और स्वाभिमान गिराकर ग्रहण भी नहीं करता। ऐसे स्वाभिमानी भक्त को प्रभु श्री राम के अतिरिक्त भला कौन दे सकता है। दूसरा, चरण चोंच लोचन रगों चलो मराली चाल, क्षीर नीर विवरण समय बक उगरत नहीं काल। यहां प्रसंग होगा कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने बगुले और हंस के माध्यम से बनावट न करने की सलाह दी है, क्योंकि बनावट वास्तविकता का स्थान नहीं ले सकती। इसमें कठिन शब्द देख लें। चरण माने पैर, चरण, लोचन नेत्र, मराली चाल, मराली चाल माने है हंस की चाल, मराल माने हंस। क्षीर नीर विवरण समय, क्षीर माने दूध, नीर माने जल, दूध और जल, विवरण माने अलग करना, बक माने बगुला, उघरत माने प्रकट होना। अब इसकी व्याख्या देखें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चरण चोंच लोचन रगो चलो मराली चाल। यदि बगुला हंस बनने के लिए अपने चरण माने पैरों को, चोंच को, लोचन माने नेत्रों को लाल रंग से रंग ले और हंस की चाल में चलने लगे, तो भी वह हंस नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्षीर नीर विवरण समय बक उग्रत की काल, क्योंकि दूध और जल को अलग करते समय उसका बगुला होने का गुण प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दूध और जल को अलग नहीं कर सकेगा, क्योंकि प्रकृति ने नीर क्षीर विवेकी गुण हंस को दिया है। फिर से देख लें। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बगुला भले ही अपने पैरों को, चोंच को और नेत्रों को लाल रंग में रंग ले और हंस की चाल में चलना शुरू कर दे, किंतु वह हंस नहीं बन सकता, क्योंकि दूध और जल को जब अलग करने की बात आएगी तब वह बगुला है यह प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह हंस का दूध और जल को अलग करने का नीर क्षीर विवेकी गुण ग्रहण नहीं कर सकता। अर्थात दुष्ट व्यक्ति भले ही सज्जन व्यक्ति के रूप, रंग और वेशभूषा का अनुकरण कर ले, बनावट का वेश ग्रहण कर ले और वैसा ही आचरण करने लगे, किंतु एक न एक दिन अवसर आने पर उसकी दुष्टता प्रकट हो ही जाएगी, क्योंकि वह सज्जनों के गुणों को ग्रहण नहीं कर सकता। यहां पर काव्य सौंदर्य देख लें। यहां रस शांत है, दोहा छंद है, अनुप्रास और अनियुक्त अलंकार है, क्योंकि जो बात कही जा रही है वह किसी अन्य के लिए कही जा रही है, मानव समुदाय के लिए कही जा रही है, लेकिन माध्यम बनाया गया हंस को, बगुले को, चातक को, इसलिए यहाँ अनियुक्त अलंकार है। तो अनुप्रास एवं अनियुक्ति, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा। पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। पहले दोहे के लिए जो पाठ्यक्रम का तीसरा दोहा है, नहीं जांचत से लेकर बिंदे तक। यहाँ पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक था, कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक दोहावली तथा कवि का नाम गोस्वामी
तुलसीदास है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और यहाँ रेखांकित अंश है, ऐसे मानी मांगने को बारिद बिन दे। उत्तर, कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे स्वाभिमानी चातक पक्षी को स्वाति नक्षत्र के बादलों के अतिरिक्त भला कौन दे सकता है, अर्थात जल से युक्त बादल ही चातक की याचना को पूरी कर सकता है। ठीक उसी प्रकार स्वाभिमानी भक्त को प्रभु श्री राम के अतिरिक्त भला कौन दे सकता है। तीसरा प्रश्न, चातक किस नक्षत्र की जल की बूंदें ग्रहण करता है। उत्तर, चातक स्वाति नक्षत्र की जल की बूंदें ग्रहण करता है। चौथा प्रश्न, चातक पक्षी जल कैसे ग्रहण करता है। उत्तर, चातक स्वाति नक्षत्र के बादलों से गिरने वाली बूंदों को सिर उठाकर सीधे अपने मुख में ग्रहण करता है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, प्रस्तुत दोहे में चातक पक्षी के माध्यम से किसके गुणों पर प्रकाश डाला गया है। उत्तर, प्रस्तुत दोहे में चातक पक्षी के माध्यम से स्वाभिमानी एवं एकनिष्ठ भक्त के गुणों पर प्रकाश डाला गया है। पाठ्यक्रम का चौथा और आज का दूसरा दोहा चरण चूंच से लेकर तेहिकाल तक, इस पर देख लें। तो पहला प्रश्न तो कॉमन है, आप लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक था, कवि का नाम लिखिए। दूसरे से चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और यहाँ रेखांकित अंश है, क्षीर नीर विवरण समय बक उघरत तेहि काल। उत्तर, कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दूध और जल को अलग करते समय बगुले की वास्तविकता प्रकट हो जाती है, क्योंकि वह दूध और जल को अलग नहीं कर सकता। इसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति सज्जन होने का कितना ही दिखावा क्यों न करे, कितना ही ढोंग क्यों न करे, किंतु समय आने पर उसका भेद खुल ही जाता है। तीसरा प्रश्न, क्षीर नीर क्षीर विवेकी गुण किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो उत्तर, नीर क्षीर विवेकी गुण हंस के लिए प्रयुक्त किया गया है। चौथा प्रश्न, हंस की क्या विशेषता है। उत्तर, हंस की यह प्रमुख विशेषता है कि वह दूध और जल को अलग कर देता है, क्योंकि बाकी जो सुंदरता और अन्य चीजें हैं उससे यहाँ अभिप्रेत नहीं है, अभिप्राय नहीं है। यहाँ मूल यही है कि हंस दूध और जल को अलग कर देता है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, चरण चोंच लोचन रगो पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उत्तर, चरण चोंच लोचन रगो पंक्ति में च वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। चरण और चोंच में च वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा। इसे आवश्यकता अनुसार लिखें और स्मरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।